एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीति वर्मा और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मदर के इमोशंस उसके बच्चे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे अंदर डीएनए, जीन्स ये सब होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी हेरिडिटी, हमारी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो सब चीज़ें डिफाइन करती हैं, है ना? फैमिली हिस्ट्री डिफाइन करती हैं, वो सब चीज़ें और कुछ नहीं है, बस एक पैटर्न है, फिजिकल, मेंटल, इमोशंस जो पैटर्न है, वो हमारे जीन्स के द्वारा कैरी आउट होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कि हम जो हमारे इमोशंस है सेम इसी तरह हमारे बच्चे में भी ट्रांसफ़र होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके इमोशंस अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसके अंदर बहुत सारी एंजाइटी, फियर, डर, ठीक है, सारी चीज़ें इमोशंस आना लाजमी है। लेकिन उसी टाइम पे अगर उसके आसपास की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, तो वो प्रेगनेंसी पीरियड काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर वही इमोशंस को ध्यान नहीं रखा गया, उनकी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर उसको आगे जाके इफेक्ट करती है, साथ में बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। प्लस वो ये भी डिपेंड करता है कि क्या अपने आप इमोशंस को जो है प्रोसेस करते हैं, कि आपको अगर कुछ गुस्सा आया है या जो भी आपके पास्ट ट्रॉमास रहे हैं, फियर, डर, जो भी कुछ भी है आपके पास्ट में या अभी करंटली जो भी चल रहा है, क्या आप उन इमोशंस को प्रोसेस आउट करते हैं, आप उन चीज़ों को निकाल बाहर फेंकते हैं? लेकिन अगर नहीं आप फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में स्टोर होकर रह जाते हैं, जो कि अगेन वो आपके जीन्स को अफेक्ट करते हैं, एंड देन फर्दर इफ यू आर हैविंग अ बेबी तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट प्रोसेसिंग योर इमोशंस एंड देन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, तो वो सारे इमोशंस आपके बच्चे में ट्रांसफर होने वाले हैं। एक लेमन एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपकी फैमिली ट्रेडिशन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, स्किल्स होते हैं, जैसे किसी का दादा वगैरह कारपेंटर है या कोई, फिर उसके बाद किसी ने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया या किसी ने फिर कुकिंग अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। तो एक काइंड ऑफ हैंड स्किल है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। किसी में कुछ हुनर है, किसी में कुछ हुनर है, एंड बाय द गॉड ग्रेस, बाय द योर जीन्स, क्योंकि आपकी जीन्स को इतना ज़्यादा रिमेंबर हो गया कि कुछ ना कुछ हाथ से करता आता है और कर लेंगे हम, वो आपके जीन्स के अंदर फिट हो गया है। ठीक है, अगर आप इवन क्राइसिस में होंगे तो आप फिट है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ हाथ से बना के कुछ ना कुछ अपना कमा खा लूँगा। लेकिन अगर यही जीन्स में अगर आपके चलता आ रहा ट्रेडिशनल फियर, डर और फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ की लूजिंग आउट एवरीथिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें तो वो भी आप कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो सही इसी तरह जो इमोशंस है आपके, किसी भी तरह के षड विकार हैं, वो भी कैरी आउट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक मदर के इमोशंस पर। एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, जो कि एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि मैंने अपने आसपास देखा हुआ है, और ये हर एक दूसरी फैमिली में अगर मैं ये बड़े ध्यान से उनकी फैमिली को देखती हूँ तो वो सेम ही चीज़, सेम ही पैटर्न इस तरीके से देखने को मिलता है। तो एक परिवार था जो कि हस्बैंड वाइफ एंड देन उनके फिर 3 बच्चे थे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार रहता था, ठीक है, लाइक ऑन द फर्स्ट चाइल्ड, बट आफ्टर हैविंग द फर्स्ट सेकंड चाइल्ड, देन आफ्टर हैविंग द थर्ड चाइल्ड, ये प्यार धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, देयर वर सर्टेन रीजंस, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से कम होता गया, और आपसी में जो हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती थी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशंस अफेक्ट होने के कारण तो बच्चे को भी अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड था, जो मैंने उनके देखा, जो फर्स्ट चाइल्ड था, बड़ी लड़की थी, ठीक है, वो अच्छी निकली, अच्छी थी, ठीक है, और इमोशंस बैलेंस थे, सहमी हुई ठीक ठाक, ठीक है, और नॉट मच वेरी हाई, ठीक है, ऐसी मतलब बैलेंस थी एक तरह से। पॉजिटिव साइड ज़्यादा थी उसके अंदर और नेगेटिव साइड कम थी, एक तरह से बोले। जैसे कि नेगेटिव साइड में भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सी थी, ठीक है, किसी से बात नहीं करती थी, अपने अंदर ही रहती थी, चुपचाप रहती थी, ठीक है, बट शी बिलीव्स इन द गॉड, शी डज द गुड वर्क, शी हेल्प्स द आउट द फैमिली, शी हेल्प्स हर सिबलिंग्स एज वेल, शी हेल्प्स आउट इन द फैमिली मैटर्स एज वेल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, घर में हाथ बिठाना, ये सब चीज़ें उसके अंदर रहता था। बाय द टाइम हस्बैंड वाइफ में नहीं बनने लगी, हस्बैंड वॉज मोर डोमिनेटिंग, फिर वाइफ भी जवाब देती रही, ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें चलती गई, क्लैशेस होते गए। ठीक है, उस टाइम पे जो मदर थी वो सेकंड चाइल्ड से मतलब प्रेग्नेंट थी, ठीक है, उस टाइम पे उसके अंदर विचार आते थे कि मैं इस आदमी को मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, वे इस आदमी से कि मैं तेरे घर वालों को उठा दूँगा, तेरे घर वालों को ख़त्म कर दूँगा। तो उसके अंदर फ़ियर आता गया, डर आता गया, ठीक है, एंग्ज़ायटी आई, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको हो गया कि मैं अब तो इसे ख़त्म, वाइफ़ सोचती कि मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, ठीक है, ये बच्चे इसके हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई।
ठीक है। वेयरएज़ जो फर्स्ट चाइल्ड था उनका वो पूरा जो है 9 मंथ्स बाद ही डिलीवर हुआ, अच्छे से हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये सेकंड बेबी था जो वो प्लान कर रहे थे आफ्टर द 4 इयर्स, ठीक है। तो जो उनका मेल बॉय बॉर्न हुआ, बट वो प्री टर्म हुआ, ठीक है, ऑन द 8th मंथ, ठीक है। सबसे पहले इससे क्या हमें देखने को मिलता है कि वो इमोशन, डर, फियर, एंगर, एंजाइटी, ठीक है, इतना ज़्यादा था कि उस बच्चे का माँ से कनेक्शन टूट गया। वो माँ कहती कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे को नहीं रखना बच्चे, मैं किस चीज़ की ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। मेरा जब आज हस्बैंड से नाता नहीं है, हस्बैंड अच्छा है तो मैं किसके बच्चे पाल रही हूँ। तो उस बच्चे को वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड हुआ, बच्चे को माँ से कनेक्शन टूट गया कि यार मेरी माँ क्या कह रही है, मेरी माँ क्या सोच रही है, ठीक है। और वो कनेक्शन जैसे ही टूटा तो बच्चा प्रीटर्म लेबर हो गया, 8वें महीने में हो गया। सेकेंडली, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो जब वेजाइनल कैनाल से जब बच्चा डिलीवर होता है तो माँ के जो वेजाइनल कैनाल उसके आसपास बहुत सारा बैक्टीरिया डेवलप हो रखा होता है, तो वो बहुत कई बार चांसेस होते हैं कि इन बच्चों को इन्फेक्शन लग जाए, ठीक है। तो उस बच्चे को जैसे ही वो बच्चा डिलीवर हुआ उसको आँख में इन्फेक्शन हो गया, उसको ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम हो गया था, ठीक है। और जिसका जो कि फिर वहाँ के जो गाँव में रहते थे तो उनको सही तरीके से गाइडेंस भी नहीं मिली। बच्चे को पूरा लाइक 3-4 महीने तक वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा और वो काफ़ी बुरी तरह से उसको इन्फेक्शन फैल गया। और बच्चा फिर जब पैदा हुआ फिर उसका वो आँख में इन्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, जब बच्चे को ये लगता है, फ़ील होता है कि मेरी माँ ऐसा सोच रही है, तो वो एक तो डिलीवर हो गया पहले, ठीक है, प्रीटर्म हो गया। दूसरा, उससे वो देखा नहीं गया कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी उसको वो जो इन्फेक्शन है वो लग गया उसकी आँखों में, ठीक है। और वो उसका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एंड वो उसकी पूरी एक आँख खराब हो गई, ठीक है। आगे चल के उसको जब वो बड़ा हुआ तब पता लगा कि उसको एक आँख से दिखाई देता, एंड द पास्ट हिस्ट्री वाज़ कि उसका इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसा है, फिर वो आगे जब के चल के वो बड़ी पर्सनैलिटी बना, जब वो बड़ा हुआ तो ऐसा उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मार-काट वाला, ठीक है, लाइक, और सारे घर में वेजिटेरियन, बस वही नॉन वेजिटेरियन है। बट फादर वाज़ प्रीवियसली वाज़ नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहलिक, बट धीरे-धीरे उन्होंने भी छोड़ दिया था नॉन-वेज, बट अल्कोहल नहीं छोड़ी थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉन-वेज, एग वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड इवन जो पर्सनैलिटी थी वो ये भी थी कि ये ही वाज़ मोर टुवर्ड्स सीइंग दी लाइक मार-काट वाली मूवीज़ जो होती हैं, ठीक है, मर्डर, ये रेस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ही कैन इवन सी दी ब्लड, लाइक कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा दिल दहल जाता है ना, कि खून वगैरह देखने से, तो वो बड़े आराम से देख लेता था, कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो ही वाज़ मोर लाइक, एंड ही वाज़ हैज़ अ मोर एंग्ज़ायटी, मोर फ़ियर, ठीक है। और कहीं न कहीं उसमें इतनी ज़्यादा हीन भावना थी क्योंकि जो हस्बैंड था वो उसने फीमेल को बहुत ज़्यादा हीन भावना उसको बहुत ज़्यादा दी थी। नाउ द चाइल्ड हैज़ द हीन भावना मोस्ट, द कॉम्प्लेक्स फीलिंग मोस्ट, ठीक है। और इस वजह से जो बच्चा है, ठीक है, अब उसमें इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि उसको हर एक चीज़ पोस्ट चाहिए थी, हर एक चीज़ चाहे किसी भी बाय हुक और क्रुक किसी भी दम पे चाहिए थी, ठीक है। लाइक जेब में ना आना प्योदा खजाना वाली बात है कि पैसे हैं लेकिन चीज़ चाहे उधार लेके लेनी है लेकिन देनी ज़रूर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। अगर बाई चांस किसी पेरेंट्स से किसी चीज़ से मना करते कि नहीं ये नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो घर में तोड़ा फोड़ी करेगा, उसको वो चीज़ लेनी है, ठीक है। वेयर जो इधर बच्चे थे घर में तो उनको लड़कियों को चुप करा दिया जाता था कि आप चुप रहो, कोई नहीं है, ठीक है, अगली बार देंगे, लेकिन वो लड़के को अगर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें थी। देन दी थर्ड चाइल्ड वाज बोर्न, ठीक है। चार अगले बार चार जो लाइक फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड 8 साल का गैप था उस छोटे बच्चे बच्ची में, ठीक है। तो उस टाइम तक मदर का इतना ज़्यादा हस्बैंड से वो हो गया था, बेलगाव हो गया था कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं था, ठीक है। शी वॉज अ अनवांटेड चाइल्ड, ठीक है, बिकॉज द हस्बैंड वांट अ मेल चाइल्ड, मोर मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो वो अगेन हस्बैंड से जब बिल्कुल लगाव हो गया तो वो लड़की भी बिल्कुल ऐसी लाइक फीलिंग्स ऑन द फीलिंग्स वाइज इज लाइक मोर ऑन द नम साइड। शी हैज़ नॉट दी कि उसका खुद का एक डिसीजन है ही नहीं, वो खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती है। वो लाइक एक होता है ना कि आदमी सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या सही किसके साइड रहना चाहिए किसके साइड नहीं रहना चाहिए, एक बैलेंस चीज़ क्या है, वो अपना खुद का पर्सपेक्टिव खुद की एक इच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती है। आज करंटली उसका ये बिहेवियर है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जहाँ पे एक इमोशन डिस्कनेक्ट हो टुडे शी वो अपने पापा से नफरत करती है,
वो एक हर एक मेल पर्सनैलिटी पे शक करती है, वो अपने किसी पे एक डिसीजन बिल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है, लाइफ में क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, उस पर वो डिसीजन बिल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि जहाँ पे एक जो मदर के इमोशंस कैसे चल रहे हैं उस टाइम पे, उस दौरान पे, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आप उस टाइम पे उस फीमेल के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, किस टाइप का एनवायरनमेंट बन रहा है, वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, वही उसके आगे जाकर पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। वेयर अगर मदर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, सही चल रहा है सब कुछ, तो बच्चा अच्छा निकल रहा है। हालांकि देयर आर अदर कॉजेज एज वेल, अदर फैक्टर्स एज वेल, जहाँ पे उसका जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट फैक्टर कैसा है। कई बार अच्छा माहौल होते हुए भी जब वो पीयर प्रेशर, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, घोंसले से बाहर निकलता है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। द थिंग इज कि इफ़ यू आर गिविंग द राइट फीलिंग्स टू द चाइल्ड, ठीक है, उसके जीन्स में आप इतना ज़्यादा भर दोगे राइट फीलिंग्स, तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन से वो निकल जाएगा बाय एनी हाउ। बट if you are giving a negative situation and negative feelings to the child, इवन दो, फिर अगर नेगेटिव चीज़ें आती है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो बच्चा चाह के भी निकल नहीं पाएगा। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मदर का खुश होना, एक मदर का बैलेंस फीलिंग्स होना, एक मदर का अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के फैमिली मेम्बर्स ही आपको सपोर्ट दिए, आपको खुद को सपोर्ट करना है। आपको खुद को अपनी फीलिंग्स हो कि मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या मैं इस इमोशंस को निकाल सकती हूँ, ठीक है। किसी और पे ना चिल्ला के, बट हाँ, कैसे आप अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्वे कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। या क्योंकि एक आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आप अपनी फीलिंग्स पे, किसी और को अपना इमोशन कंट्रोल नहीं देना है कि कोई भी आपको गुस्सा कर सके, कोई क्या आपको डरा सके, ठीक है, नहीं। आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं एनी हाउ। एंड द थिंग इज़ कि आप ज़रूर अपने ऊपर काम करिए, इन चीज़ों को इमोशंस प्रोसेस करने के ऊपर, लेट गो करिए पुरानी चीज़ों को। कुछ लाइफ में आगे बढ़ना ही काम होता है, पीछे मुड़ के कभी ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ा जा सकता, हमेशा आगे बढ़ के ही, आगे देख के ही लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़िए और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से कि अपने एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, बिकॉज एज द एज प्रोग्रेसेस आपको योगा एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये आपको लेटर ऑन समझ में, अगर आप 20s में हैं तो शायद ना समझ पाएँ, बट लेटर ऑन एज द एज ग्रोज आपको योगा का या एक्सरसाइज का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि बाय द एज फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल हो जाता है, जिसके जरिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट, ठीक है, उसकी इमोशंस प्रोसेस में, उसकी एनर्जी चैनलाइज ना होना, ये सब चीज़ें उसको देखने को मिलती है। तो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, स्वेट आउट, ठीक है, और अपने ऊपर काम करना ज़रूर करिए। और यही था आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसी ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आते रहूँगी, तो इस सब सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं।